महादेव हमें सिखाते हैं कि धैर्य और विश्वास कभी बेकार नहीं जाते। कठिन समय में हार मत मानो। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर आपके अंदर शिव जैसा धैर्य और साहस है तो आप हर विष को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। एक समय की बात है जब समुद्र मंथन हो रहा था। देवता और असुर मिलकर अमृत पाने के लिए समुद्र को मंथन कर रहे थे, लेकिन अमृत निकलने से पहले समुद्र से एक भयानक विष निकला जिसका नाम था हलाहल। उस विष की आग इतनी भयंकर थी कि वह पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकती थी। देवता और असुर दोनों घबरा गए। किसी में भी उस विष को संभालने की शक्ति नहीं थी। तभी सभी भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की, हे महादेव, हमें बचाइए, नहीं तो यह विष पूरी दुनिया को समाप्त कर देगा। भगवान शिव ने बिना एक पल सोचे उस विष को अपने हाथों में लिया और उसे पी लिया, लेकिन उन्होंने उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। उन्होंने उस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। शिव जी ने विष को पिया, लेकिन उसे अपने अंदर फैलने नहीं दिया। यही सिखाता है कि नकारात्मकता को खुद पर हावी न होने दें। मुश्किल समय में घबराने के बजाय शांत रहना ही असली शक्ति है। एक बार की बात है, हिमालय के एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम अर्जुन था। उसके पास न धन था न कोई सहारा, लेकिन उसके दिल में एक अटूट विश्वास था, महादेव पर भरोसा। हर दिन वह सुबह उठकर पास के शिव मंदिर में जाता और पूरी श्रद्धा से पूजा करता। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत कर। अर्जुन मुस्कुराता और कहता, महादेव पर भरोसा है, सही समय पर सब मिलेगा। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। लोगों के पास खाने तक को नहीं था। अर्जुन के घर में भी कई दिन से चूल्हा नहीं जला था। फिर भी वह मंदिर गया और बोला, हे महादेव, मुझे भूख नहीं, मुझे विश्वास दीजिए कि मैं हार ना मानूं। उसकी यह बात सुनकर वहां एक साधु प्रकट हुए। वह कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। साधु ने अर्जुन से कहा, अगर तुम सच में विश्वास रखते हो तो इस जंगल में जाओ और जो पहला काम मिले उसे पूरे मन से करो। अर्जुन जंगल गया और वहां उसे एक लकड़ी काटने वाला मिला। उसने अर्जुन को काम दिया। अर्जुन ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। वह एक सफल व्यापारी बन गया। कुछ साल बाद वही साधु फिर मिले और बोले, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। याद रखो, सिर्फ विश्वास नहीं, मेहनत और धैर्य भी जरूरी है। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद कोशिश करते हैं। अर्जुन ने सिर झुकाकर धन्यवाद किया। महादेव हमें सिखाते हैं कि धैर्य और विश्वास कभी बेकार नहीं जाते। कठिन समय में हार मत मानो। कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक ले जाते हैं। हार मान लेना सबसे बड़ी हार है, कोशिश करते रहना ही जीत की शुरुआत है। आज की मेहनत ही कल की सफलता बनती है। जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं वही दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। समय खराब हो सकता है, लेकिन आप नहीं, खुद पर विश्वास रखो। हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है। जब इंसान खुद से हार मान लेता है तब दुनिया की कोई ताकत उसे जीत नहीं दिला सकती। हर सुबह एक नया मौका है। कल जो नहीं कर पाए आज कर सकते हो। मुश्किलें आएंगी, लोग रोकेंगे, कभी हालात भी खिलाफ होंगे, लेकिन याद रखो, रास्ता वही बनाता है जो हार मानने से इनकार करता है। कर्म का फल हमेशा मिलता है, आज नहीं तो कल।
अगर हम मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से काम करते हैं तो उसका परिणाम जरूर अच्छा होता है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था, लेकिन उसका हौसला बहुत बड़ा था। हर दिन वह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपने खेत में जाता और पूरी लगन से काम करता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? किस्मत में होगा तो बिना मेहनत के भी मिल जाएगा, वे कहते। लेकिन अर्जुन सिर्फ मुस्कुरा देता और अपने काम में लगा रहता। उसी गांव में एक और किसान था, रमेश। उसके पास अर्जुन से बड़ा खेत था, लेकिन वह बहुत आलसी था। वह हमेशा किस्मत और शॉर्टकट पर भरोसा करता। कभी समय पर बीज नहीं बोता, कभी खेत की सही देखभाल नहीं करता। समय बीतता गया। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश बहुत कम हुई। ज्यादातर किसानों की फसल बर्बाद हो गई। रमेश का खेत तो लगभग सूख ही गया, लेकिन अर्जुन के खेत में अभी भी हरियाली थी। सब लोग हैरान थे। जब सबकी फसल खराब हो गई तो अर्जुन की कैसे बच गई? असल में अर्जुन ने पहले ही अपने खेत के चारों ओर छोटी छोटी नालियां बनाई थीं ताकि पानी जमा हो सके। उसने मिट्टी को मजबूत बनाया था और समय समय पर देखभाल की थी। उसकी मेहनत और दूरदर्शिता ने उसे इस मुश्किल समय में भी संभाल लिया। रमेश शर्मिंदा होकर अर्जुन के पास आया और बोला, मुझे लगता था किस्मत सब कुछ है, लेकिन आज समझ आया कि असली ताकत तो कर्म में है। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो कर्म करते हैं। अगर हम आज मेहनत करते हैं तो उसका फल हमें कभी न कभी जरूर मिलता है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। उस दिन के बाद रमेश ने भी मेहनत करना शुरू कर दिया। कर्म का फल तुरंत नहीं, लेकिन सही समय पर जरूर मिलता है। मुश्किल हालात ही बताते हैं कि हमारी मेहनत कितनी सच्ची थी। किस्मत इंतजार करती है, लेकिन कर्म उसे बनाने की ताकत रखता है। सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। छोटे छोटे कदम ही बड़े सपनों को सच बनाते हैं। अगर तुम गिरते हो तो उठो। अगर डर लगता है तो सामना करो। और अगर थक जाते हो तो थोड़ा रुक जाओ, लेकिन कभी पीछे मत हटो। क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी तक डटे रहते हैं।